हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डीवी जिलों से नोटिस आना शुरू हो गया। हमने कई वीडियो में आपको बताया कि कई जिलों से नोटिस आपकी जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी आपकी जो है जिलों से नोटिस जारी हो रही है। तो उसको लेकर के देखेंगे कि कौन कौन से जिलों से नोटिस यहाँ पे जारी की जा रही है आपकी काउंसलिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। यहाँ पे देखिए, जिला आवंटन शिक्षा विभाग आदेश, फार्म में सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी गलती हो गई थी, तो क्या वो सुधार के लिए आयोग के द्वारा यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के हम लोग देखने वाले हैं। डीबी जिलों से नोटिस आना शुरू। डीबी में जाने से पहले आपको कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना जरूरी है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी साधना। आप यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको जो है ये चैनल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है जाकर के उसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी हर एक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीबी जिलों से जो नोटिस जारी किया गया है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात भी किया था, लेकिन फिर से यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की जा रही है अलग अलग जिलों से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से ये यहाँ पे एक लेटर आपकी जारी की गई थी, जिसमें आपको पता होगा कि जब आपका काउंसलिंग कराया गया था, जब काउंसलिंग की डेट यहाँ पे रखी गई थी, कब रखी गई थी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितने भी कैंड टीआरई 3.1 जब 23 से लगा करके 28 के बीच, यानी कि जब दिसंबर में आपकी रखी गई थी, तो ये डेट आपकी नहीं है। अब यहाँ पे अगर बात करें 21 से जो आपकी 30 तारीख तक डेट रखी गई है ये है, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग स्थल है, ठीक है, डेट तो मान लीजिए चेंज हो गई है, लेकिन जो काउंसलिंग स्थल है वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि अभी जब हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको 38 जिलों का जो यहाँ पे काउंसलिंग स्थल दिखाया है, उसमें वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि डीआरसीसी भवन कटिहार, ठीक है। तो ये आपका काउंसलिंग स्थल होगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे कटिहार वाले हैं, तो इस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। तो ये आपका डीआरसीसी भवन कटिहार में होगा आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया, यानी कि काउंसलिंग का स्तर यह बताया गया है। बाकी आप जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग जो जिले हैं वो अलग अलग जिलों पे जो है वहाँ पे डीआरसीसी भवन है, ठीक है, उसी में जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी और सभी विषयों की वहाँ पे चीज़ें होंगी। तो ये हो गया कटिहार को लेकर के। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी जिले से अगर नोटिस जारी नहीं की जाती है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सूचना आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये जब आपका जब यहाँ पे 23 से लगा करके 28 के बीच में आपकी डेट रखी गई थी, तब उस टाइम पे ये आपको नोटिस जारी किया गया था और ये काउंसलिंग स्थल आपकी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर से परिवर्तन किया गया, फिर से यही आपकी यहाँ पे डीआरसीसी भवन कटिहार रखा गया। यानी कि आपको पता है कि 3 बार परिवर्तन किया गया था, लेकिन आपकी जो काउंसलिंग स्थल है वो परिवर्तन नहीं किए गए थे, सिर्फ डेट यहाँ पे परिवर्तन आपकी की गई है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से भी आपके जो है कार्यालय आदेश यहाँ पे जारी किए गए थे। किसको लेकर के? यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी। देखिए, जब ये नोटिस आपको जारी की गई थी, कब? जब आपका काउंसलिंग जब 9 से लगा करके 16 के बीच आपकी जो परिवर्तन किया गया था, ठीक है, जैसे 9 से यहाँ पे 16 के बीच जब काउंसलिंग था वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डीआरसीसी में जो है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड डीआरसीसी पटना में यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे पटना वाले हैं उनकी काउंसलिंग यहीं पे, यानी कि डीआरसीसी पटना में ही यहाँ पे कराई जाएगी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बिल्कुल। और बाकी सारी चीज़ें आपको वही चीज़ें रहेंगी, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से काउंटर होंगे, कौन कौन से अधिकारी होंगे, पर काउंटर पर्यवेक्षक कौन होंगे, काउंटर सर, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे पहले वाला ही रहेगा। वहाँ पे कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी जो डेट है इसी को परिवर्तन किया गया है। अब तो यहाँ पे 21 से 30 तारीख तक यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए जिलों से नोटिस नहीं आती है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डीआरसीसी आपकी पटना यहाँ पे काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो लेटर जारी किया गया है, यहाँ पे देखिए आपका समाहरणालय जमुई गोपनीय शाखा संयुक्त आदेश। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जमुई के लिए अगर बात करें, हम लोग सिर्फ काउंसलिंग स्थल को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि देखिए डेट आपकी जो है परिवर्तन तो की गई थी, लेकिन आपकी काउंसलिंग स्थल यहाँ पे देखिए डीआरसीसी धदौर जमुई में विधि व्यवस्था, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। यानी कि काउंसलिंग की डेट, यानी कि देखिए यहाँ पे 9 से लगा करके 16/2025 तक ये निर्धारित किया गया, लेकिन अब यहाँ पे 21 से लगा करके 30 के बीच यहाँ पे निर्धारित किया गया। तो आपको आपसे मतलब क्या है? सिर्फ यहाँ पे मतलब है कि आपकी काउंसलिंग स्थल धदौर जमुई, बाकी सभी चीज़ वही आपकी रहने वाली हैं। यानी कि प्रतिनियुक्ति स्थान, प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, ये सभी चीज़ जो है आपको वहीं पे गई। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डीआरसीसी धदौर जमुई के प्रवेश द्वार
और डीआरसीसी ददौर जमुई परिसर में काउंसलिंग स्थल पर ये सारी यहाँ के प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी हैं, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस बल, पुलिस केंद्र है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई जमुई, हमने 3 यहाँ पे जिलों को लेकर के बात कर लिया है। अगला यहाँ देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, जब स्थापना शाखा कार्यालय आदेश जब आपकी काउंसलिंग को लेकर के बात चल रही थी उस टाइम पे ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया था। अब इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपकी जो काउंसलिंग यहाँ पे 30/12/2000 यहाँ पे लगा के देखिए यहाँ पे देखिए जिला निबंधन परामर्श केंद्र डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरापुर में दिनांक इतना तक जो है यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी। और देखिए टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु काउंटर निर्धारित करते हुए कर्मियों के उनके नाम के अंकित काउंटर पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कार्यालय लिपिक का नाम, प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर और सत्यापन कार्य हेतु नियुक्त प्रखंड यहाँ पे दिया गया है। सब कुछ दिया गया है, सब कुछ वही रहने वाला है, सिर्फ आपकी तारीखों में परिवर्तन किया गया है। यानी कि पहले आपकी जो है यहाँ पे 9 से 16 तारीख जो भी थी, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें जो डेट आप रखी गई आपकी, वो तो पता ही आपको कि 21 से लगा करके 30 जो है जनवरी तक यहाँ पे रखी गई है। तो ये मुजफ्फरपुर का है और ये मुजफ्फरपुर वाले जो भी कैंडिडेट होंगे डीआरसीसी पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरापुर में है। यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कटिहार को लेकर के अभी हमने बात किया, जिसमें यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। जब आपकी काउंसलिंग करानी थी, कब करानी थी, जब 9 से 16 के बीच रखी गई थी, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें दी गई थी। और यहाँ पे देखिए निर्धारित समय सारणी के अनुरूप डीआरसीसी भवन कटिहार में दिनांक दिया गया है। तो हमको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है, ठीक है, कि डीआरसीसी भवन कटिहार में ही आपके काउंसलिंग स्थल बनाए गए हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहने वाली हैं यहाँ पर भी कटिहार वाले में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। प्राधिकृत डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम है, प्राधिकृत कर्मी लिपिक का नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई और उपांकित प्रतिनियुक्ति कर्मी प्रवेश काउंटर पर निम्नांकित कार्य निष्पादित करेंगे। तो कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आपकी डेट ही बदली गई थी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वही दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। स्लॉट वाइज सूची डीआरसीसी काउंटर पर चिपकाना जो है सुनिश्चित करेंगे, ये सारी चीज़। अगला लेटर यहाँ पे कार्यालय आदेश यहाँ पे पूर्णिया से है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुंदन कुमार जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता पूर्णिया से ये लेटर जारी किया गया है काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम यहाँ पे देखिए लगभग अब यहाँ पे 21 से लगाकर के आप 30 करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंसलिंग का स्थल दिया गया है, पूर्णिया का है ये, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया, ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं। जब हमने आपको 38 जिलों को लेकर के बात किया था कि काउंसलिंग स्थल, ठीक है, सभी स्थल जो है सेम है, उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति बायोमेट्रिक आधार सत्यापन हेतु तो निम्न रूपेण काउंटर निर्धारित करते हुए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। काउंटर का पर्यवेक्षक यहाँ पर भी दिया गया है, पूर्णिया का लेटर है ये, और प्रतिनियुक्ति कर्मी ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ नया रहे, कुछ भी नया नहीं रहने वाला है, इस बात को आप थोड़ा सा जो है गौर से। उसके बाद यहाँ देखिए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण को लेकर के यहाँ पे आपको नोटिस जारी की गई और इसमें देखिए कार्यालय आदेश दिया गया जिसमें काउंसलिंग को लेकर के कि परामर्श केंद्र डीआरसीसी बेतिया निर्धारित किया गया था इसमें, यानी कि पश्चिमी चंपारण को लेकर के, ठीक है। यहाँ देखिए अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जिला निबंधन परामर्श केंद्र, ये आपका जो है डीआरसीसी बेतिया में कुल 500 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें जो विभाग आवंटित स्लॉट के अनुसार संचालित की जाएगी और वेरिफिकेशन के कार्य हेतु निम्न रूपेण कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो ये सारा कुछ दिया गया है यहाँ पे, डाटा एंट्री और अभिलेख संधारण लिपिक का नाम, काउंटर पर्यवेक्षक सत्यापन हेतु सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है डीआरसीसी है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो ये पश्चिमी। बाकी यहाँ पे देखिए अगला जो नोटिस था हमने आपको बताया भी था कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम से, और यहाँ पे कार्यालय आदेश आपके दिए गए हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसमें संशोधन क्या किया गया था कि संशोधन किया गया था, जो यहाँ पे दिनांक था वो आपका संशोधन किया गया है, देख सकते हैं कि 21 से 30 के बीच में, और डीआरसीसी आपकी काउंसलिंग स्थल जो है सासाराम। जो हमने अभी बात किया है कि जो 38 जिलों को जिक्र किया गया था वो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, आपके काउंसलिंग स्थल में वही चीज़ें आपकी हैं और सब कुछ आपका जो है डाटा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब कुछ वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी अगर किसी कैंडिडेट का किसी जिले से नोटिस नहीं जारी की जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे सूचना मिलेगी हम आपको जरूर टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग हमने 10 जिलों के नोटिस को लेकर के बात किया है, और भी आते रहेगा तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। बाकी हमने जो 38 जिलों का जिक्र किया है उसी का वही आपके काउंसलिंग स्थल रहने वाले हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन आएगा तो ज़रूर हम आपको सूचना देंगे, अगर परिवर्तन हुआ कुछ तो, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट का कहना है कि फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए पिछली जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें जो है आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई थी और 4 से 5 दिन का उसमें जो है समय दिया गया था कि जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो गई है तो दोबारा अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे 100 केबी के डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने थे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। फिलहाल देखिए आयोग के द्वारा अगर कुछ अपडेट आती है, ठीक है, तो ज़रूर यहाँ पे आपको सूचना मिलेगी। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई अपडेट यहाँ पे नहीं दी गई है। आयोग के ऑफिशियल साइट पे हमने चेक किया है तो अभी अपडेट नहीं आई है। हो सकता है देखिए, क्योंकि देखिए अभी कई सारी चीज़ें हैं। एक तो गेस्ट टीचर को अभी वेटेज नहीं दिया गया है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। दूसरी तरफ यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग चल रही है। तीसरी बात यहाँ पे 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के बात चल रही है, उसमें तमाम तरह की जो है दिक्कतें हैं कि पेपर लीक हुआ था, दोबारा री एग्ज़ाम कराने की बात कही गई हो रही है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी आपका पीजीटी का कुछ विषयों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अभी यहाँ पे गेस्ट जो टीचर हैं उनका यहाँ पे एक अपडेट दिया गया था कि 16 के बाद यहाँ पे कुछ गेस्ट टीचर को लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इसके संबंध में। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैलेंडर दिखाने का मतलब ये है कि अब आपके पास टाइम कितना बचा है। टाइम कितना बचा है, सिर्फ टाइम बचा है आपको जो है यहाँ पे देखिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम बचा है और 21 तारीख से आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया है। और अभी तक यहाँ पे अगर देखा जाए कि पीआरटी का कब यहाँ पे काउंसलिंग होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9 to 10 का किस डेट पे होगा, 11 to 12 का कब होगा, ये अभी डेट यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है। सिर्फ निर्धारित क्या किया गया है कि आपकी जो यहाँ पे काउंसलिंग है वो 21 से 30 के बीच में ही होगी, ठीक है। ये अभी, लेकिन ये अभी नहीं निर्धारित किया गया है। इसके संबंध में कोई नोटिस आएगी तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपकी काउंसलिंग 21 से लगा करके 30 तारीख तक यहाँ पे होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपके पास 1 हफ्ते का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उसको सुधार करवा लीजिए। और बहुत सारे कैंडिडेट का अभी तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी नहीं किया गया है, तो उनका भी अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है। जिनका भी छूट गया है वो शिक्षा विभाग की तरफ से भी आपको नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि कब तक यहाँ पे कराया जाएगा, क्या काउंसलिंग की तिथियाँ परिवर्तन होगी फिर से। देखिए अभी परिवर्तन को लेकर के हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। फिलहाल अभी 1 हफ्ते का टाइम है, तो हो सकता है कि कुछ सूचना मिल जाए इसके संबंध में। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी आप जुड़िएगा, जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी।